साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। इसके बारे में हम सबसे बात हो चुकी है और परमिशन इस बार नहीं दी। हम सब एक है कि लोग हैं, हम आपके साथ नहीं कराए ये ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, मेले के दौरान घर को आयोजन करने वाली प्रत्येक महिला मंडल को पुलिस एवं प्रबंधन समिति की ओर से विशेष बैच और बैच दिए जाएंगे। भाई बैच और बैच लेकर महिला प्रवेश कर सकेंगे, जो मैंने आपको बताया। ये पुलिस प्रशासन में हम लोग अवेलेबल कराएंगे, पर मात्र पुलिस होगा, पुलिस को बता के सब काम किया जाएगा ताकि उनकी दिमाग में रहे कि यही बैच और यही बैच जो है वो ऑथेंटिक है। उसके अलावा कोई बैच और बैच लेके आता है तो वो बिल्कुल वर्जित रहेगा और ये तय करने वाले हम शहर के लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेले के दौरान कुछ फेरी वाले भोपू बेचते हैं, उन पर पूरी तरह से रोक नहीं। इस भोपू का यहाँ पे क्या काम, वो ये जो बदतमीजी लड़कियों के साथ आगे करते हैं ना, कान में बजाना और ये सब, और कई बार मतलब पुलिस तो करती है, तोड़ती है, हम भी तोड़ते हैं, फिर झगड़े होते हैं, न्यूसेंस होती है, पुलिस परेशान हो जाती है, किसको रोके, किसको सही, किसको गलत ठहराए। तो भोपू बेचने वाले जो है ना, उनको ही बैन कर देंगे, आसपास में कहीं बेचने वाले नहीं होगा। और साथ में हम जो वार्निंग देंगे उसमें स्पष्ट लिख देंगे कि जिसके हाथ में भोपू पाया गया 151 की कार्रवाई उसके ऊपर होगी और उसको अंदर डिटेन किया जा सके, ताकि पूरी तरह से रोके। और टीचर यहाँ बहुत समझदार है, मुझे पता है इनको ये सब चीजें सूझती नहीं है। आपको जो चीजें आपने बोली है उसमें से 11 चीजें देखने को मिलेगी। और मेले का एरिया डिसाइड किया हुआ है कि उसी एरिया में मेला चलेगा। अभी धीरे धीरे क्या होता है कि जब मेला करते हैं वो एक्सपेंड होता है, तो लोगों को उसको देख के एक्सपेंड करने की अनुशंसा हो जाती है। मीडिया में नाराज मत होना, पर भास्कर और राजस्थान पत्रिका जैसे जिम्मेदार अखबार भी केवल स्टेज लगाकर तीजड़ियों को सम्मान करने का प्रयास करते हैं, जहाँ की गणगौर की स्थापना नहीं है। तो हमारा आग्रह आपसे ये है मैम, क्योंकि अभी यहाँ ना तो कोई पार्टी का विषय है, ना कोई लोगों का विषय, यहाँ पे सिर्फ शहर के महिलाओं के सम्मान का विषय। अपनी बात विचार करके से आराम से अपनी कर दीजिए, वरना हम आपस में बातें करते रहेंगे, मीटिंग एक एक करके। सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पर अगर आप सीसीटीवी कैमरा का सुविधा लगा सकते हैं। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात हो रही थी आज जहां जयनारायण व्यास स्कूल के अंदर, और वहां पुलिस और वे तीजड़ियां जहां अलग अलग जगहों पर गौर माता की पूजा कर रही है। दींगा गौर का अवसर आ रहा है, 16 तारीख आ रही है, और बिल्कुल आप पूजा करके आज की इस मीटिंग में आई, आपकी तिलक बता रही है कि किस तरीके से पूजा करके आए। हम आज की मीटिंग के साथ ये जानना चाहेंगे कि 16 अप्रैल को जो दींगा गौर का धींगाना होने वाला है, उसके बारे में खास तौर से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बात हुई आज की मीटिंग में और किस तरीके से आप इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करवाना चाहती? सबसे पहले तो पूरे जोधपुर वासियों को गौर माता की खूब माँ और गौर माता की जय। आप सभी पर गौर माता का आशीर्वाद बना रहे, ऐसा मैं गौर माता से कामना करती हूँ। और मैं जालप मौला सिरा की व्यास, जैसा कि भैया ने, आनंद जी ने हमें पूछा कि आप किस तरह से इस मेले को जो है करना चाहती हैं, इस मेले को क्या उम्मीद रखती हैं इस मेले से। जैसा कि आज की मीटिंग में हमने काफी प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत सहयोग दिया, मीटिंग बहुत अच्छी रही। और जो जो पॉइंट्स हमने रखे हैं, इस मेले को किस तरह से पारंपरिक मेला वापस लेकर आए इस रूप के अंदर। सबसे पहले तो ये बैतमार मेला नहीं है, तो सबसे पहले मैं सभी जोधपुर निवासियों से ये बात कहना चाहूंगी कि इस मेले को अब से आप बैतमार मेला नहीं कहेंगे। जैसा कि दिवंगत हमारे जो गुरु हैं गोविंद कल्ला जी, उन्होंने हमें ये अवगत कराई थी ये जानकारी कि इसको बैतमार, जो ये बैत होती है, ये दुलार की छड़ी है, इसको हर लेडीज हाथ में नहीं ले सकती। जो गणगौर पूजन 16 दिन सत व्रत के साथ में, भक्ति के साथ में पूजा करती है, वो ही ये बैत को हाथ में लेती है। और ये दुलार की छड़ी है, ये आशीर्वाद की छड़ी है, क्योंकि ये छड़ी जो है ना वो पूजा में साथ में रखी जाती है, उसका पूजन होता है बकायदा। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले इसको धींगाना का मेला कहो, दींगा गवर का मेला कहो, इसको बैत मार्ग मेला नहीं कहना है। ये जो छड़ी है दुलार की छड़ी है। और इस बार हम सारी तीजड़ियां इस बात पर पुरजोर रख रही है, इस बात को कि इस मेले को वापस पहले जैसा पारंपरिक स्वरूप मिले, शुद्धता के साथ में, अच्छे माहौल के साथ में, गवर के पारंपरिक गीतों के साथ में इस मेले का आयोजन होना चाहिए। जहां जहां पर भी स्टेज लगते हैं वहां स्टेज नहीं लगने चाहिए। और
काफी हमारे जो साथ में आज मीटिंग में स्टेज के जो समिति मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि वो स्टेज नहीं लगाएंगे, ओनली गणगौर विराजमान होगी और तीजड़ियां अपनी तरफ से गणगौर गीत गाएंगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोग सभी मीडिया के जो कर्मी हैं, आप सभी यहाँ सहकर्मी आए और हमारी जो बहनें हैं हम आपकी, आप लोगों ने हमें सहयोग दिया उसके लिए और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी को हृदय की गहराई से आभार। एक छोटा सा प्रश्न कि जहां कुंवारी कन्याएं जगह जगह से आती है और वो जो बैत लेकर के इसको बैत मार मीडिया के माध्यम से बना दिया गया है, उनके लिए क्या खास ऐसी बात हुई जिससे कि वे छोटी बच्चियां जो डंडिया हाथ में लेकर के आ जाती है, वो डंडिया लेकर के, पिछली बार तो उनकी डंडिया छीनी गई थी, इस बार क्या इसका निर्णय हो? इसके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला गया है। सबसे पहले तो ये गलत है, कुंवारी लड़कियां इसको बैत को हाथ में ले ही नहीं सकती हैं। तो इसके लिए प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दिया है कि 6-7 बजे के बाद में, शाम को 4 बजे के बाद में या 6 बजे के बाद में जो भी लेडीज बाहर से आएंगी या लड़कियां आएंगी, उनके हाथ में बैत देखते ही उनको रोक लिया जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। और स्पेशल इस बार एक छड़ी जो है बनवाई गई है, जो भी गणगौर पूजन जहां जहां गणगौर विराजती है, जो तीजड़ियां गणगौर करती हैं, पूजन करती है, उस ग्रुप में अंदर एक छड़ी मेंशन वहां पर दी जाएगी, वो छड़ी लेकर ही वो वहां पर मेले में आएंगी। तो ये नियम प्रशासन की तरफ से स्ट्रिक्टली निकाल दिया गया है कि कुंवारी लड़कियां, लेडीज जो गणगौर नहीं पूजती हैं, वो बैत लेकर सिटी के अंदर एंट्री नहीं करेंगी। बिल्कुल इसी बात को ही हम जानना चाहते थे। बहुत जगह से जहां अलग अलग जगह जहां गौर माता विराजती है और वहां से लोग आए हैं। आप कहाँ से? पूरा मोहल्ला। पूरा मोहल्ला से। आप? पूरा मोहल्ला से हूँ। हमने ये फॉर्म निकाला है जो भी गणगौर पूजती है महिलाएं उनके लिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने फॉर्म निकाला है। तो जहाँ भी ये मैसेज नहीं पहुंचा है तो हम आप लोगों के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज वो ये फॉर्म कलेक्ट करें और मैसेज आगे से आगे घर में होता है, सबको पता है फॉर्म कहाँ है, तो फॉर्म कलेक्ट करें, फॉर्म भर के हमें डिटेल देंगे ताकि उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम उनके साथ पुलिसकर्मी लगा सके। महिला पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी दोनों हर दल के साथ रहेंगे। बिल्कुल। ये जो फॉर्म कहाँ मिल पाएगा? अच्छा, ये फॉर्म आपको जूनी मंडी से अवेलेबल हो जाएगा और भी 2-3 जगह है जहाँ हम मेंशन कर देंगे। वो निःशुल्क फॉर्म है, आप लीजिए, भरिए और हम आप एड्रेस भी देंगे कि ये आपको कहाँ जमा करवाना है। बिल्कुल। आप कहाँ से? हम तापी बावड़ी ग्रुप से। आप? चांदनी अंधेरी गली, जूनी मंडी, तापी बावड़ी। चांदी अंधेरी गली, चांदनी अंधेरी गली से, तापी बावड़ी से, तापी बावड़ी से। बिल्कुल। तो शहर की जहां भी गौर माताएं विराजती है वो तो है ही, लेकिन जहां पूजा होती है, उन पूजा करने वाली तीजड़ियों की जहां बात मन की है, वो मन की बात बिल्कुल प्रशासन ने सुनी है, मोहल्ले वासियों ने सुनी है, अब शहर वासियों को भी सुनना होगा। और दुनिया के अंदर जो नाम धींगा गवर का, धींगाने का अपने आप में था, बिल्कुल वही परंपरा कायम हो, ऐसी ही हम इन तीजड़ियों के द्वारा गौर माता से प्रार्थना करते हैं कि ये भावना जो इन्होंने रखी है अवश्य पूरी हो।